नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया। बारामती के पास उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की जान चली गई। सुबह ठीक 7 बजे अजीत पवार अपने चार्टर्ड विमान से मुंबई के लिए रवाना हुए थे। उन्हें बारामती में जिला परिषद चुनाव के लिए 4 बड़ी जनसभाएं करनी थी। विमान में उनके साथ एक सुरक्षाकर्मी, एक सहायक और 2 अनुभवी पायलट मौजूद थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सुबह करीब 9 बजे जब विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, तभी अचानक कुछ गलत हुआ। विमान रनवे की जगह पास के एक खेत में जा गिरा। चश्मदीदों का कहना है कि विमान के गिरते ही एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में काला धुआं छा गया। आग इतनी भीषण थी कि राहत और बचाव टीम के पहुंचने तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें आजिदा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा। लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। अजीत पवार के निधन के बाद कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक बार उन्हें सुनिए। मैम, अजीत पवार जी की बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। बारामती में लैंडिंग के दौरान जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कह सकता हूं मैं फिलहाल। सर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पे सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। मैं इतने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि मिरेकल्स होते हैं, हो वो सफल। थैंक यू सर। मुझे बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं, पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक, मैं कहूंगी, अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। देखिए, बहुत ही दुखद है। एक ऊर्जावान नेता की इस प्रकार से अचानक मौत हो जाना निश्चित रूप से बहुत दुखदायी है। और प्लेन का क्रैश होना बहुत ही, मतलब सुबह ही सुबह ऐसी न्यूज़ मिली कि बड़ा मन एकदम विचलित हो गया। और बहुत ही हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनको, बस यही दुआ है कि ईश्वर उनको अपने चरणों में वास दे। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ।
हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिवारजनों को हिम्मत दें इस बड़े हादसे को सहन करने के लिए। ईश्वर के सामने हम सब झुक जाते हैं, पर ईश्वर ही सभी का ध्यान भी रखता है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवारजनों को हिम्मत दे और अजीत दादा को शांति दे। अजीत दादा का इस दुखद हादसे पे वास्तव में हम सब महाराष्ट्र के सभी लोग शोक में हैं। अजीत दादा पवार के निधन की खबर जब हमने आज सबने सुबह सुनी, मन तभी से व्यथित है, द्रवित है कि अजीत दादा पवार एक ऐसे नेता महाराष्ट्र के रहे जिन्होंने न पक्ष देखा न विपक्ष देखा। उनका कोई शत्रु नहीं रहा, अजात शत्रु के नाम से जाने गए क्योंकि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, सभी का काम किया। हम महाविकास आघाड़ी में उनके साथ थे, चाहे अब वो महायुति में है, कभी ये समझ में नहीं आया। जब भी जो काम लेकर गए उन्होंने किया। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करने वाले नेता इस देश में बहुत कम है, जिसमें से एक अजीत दादा पवार रहे। इतनी जल्दी अजीत दादा पवार हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की। मराठी में कहते हैं ना, परत या। हम यही कहेंगे, अजीत दादा पवार आप अभी भी आ जाइए। अजीत दादा पवार की आज महाराष्ट्र को जरूरत है, देश को जरूरत है। बारामती, पुणे, मुंबई, लाखों करोड़ों की संख्या में अजीत दादा के फॉलोअर्स, लोग उनको प्यार करते हैं, उनके काम करने के तरीके को प्यार करते हैं। ऐसे में इतने कम समय में, केवल 66 वर्ष की आयु में वो हम सबको छोड़कर आज चले गए। ये खबर ही सुनने के बाद सभी शॉक्ड में है, चाहे मीडिया के लोग हों, नेता हों, व्यापारी हों, पुलिस हों, जिससे अजीत दादा पवार का संबंध रहा, सभी का मन द्रवित है। क्योंकि ऐसे जन नेता बहुत कम होते हैं। राजनीतिक विचारधारा में रहने के बाद भी लोगों के शत्रु न बने, लोग अजात शत्रु के नाम में जाने, ऐसे अजीत दादा पवार हमारे बीच में अब नहीं है। इसीलिए कहने के लिए कुछ शब्द नहीं, सिर्फ ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अजीत दादा पवार, आपके कामों को आने वाली पीढ़ियां एक प्रेरणा के रूप में लेंगी। हम सब ने आपके साथ काम किया है, आपके साथ समय बिताया है, उन यादों को समेटकर हम सब जी लेंगे। लेकिन आपने महाराष्ट्र और मुंबई और देश की जनता के साथ अन्याय किया, बहुत जल्दी हम सबको छोड़कर चले गए। जीता, इस पे क्या कह सकते हैं, तो टेक्निकल चीजें हैं, तो डीजीसीए बताएगा, एविएशन के लोग बताएंगे, लेकिन नहीं होना चाहिए। मतलब अजीत दादा पवार जैसा व्यक्तित्व, मैं कह रहा हूं कि वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, उनका कोई दुश्मन नहीं होता था। वो सभी का काम करते, तो पूछते भी नहीं थे तुम किस पार्टी के हो, कहां से आए हो। उनके बात करने का तरीका, उनके बोलने का, उनके व्यवहार का बहुत अद्भुत। मतलब अजीत दादा जैसा, अब कोई महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि वादा अजीत दादा, तो अब अजीत दादा होना मुश्किल है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में वो नाम था जिनके बिना महाराष्ट्र की राजनीति अधूरी सी लगती है, जिन्हें अक्सर लोग दादा के नाम से जानते थे। और वो एक ऐसे नेता थे जो कभी सत्ता से बाहर नहीं रहे, चाहे सिंचाई विभाग हो या वित्त मंत्रालय। अजीत पवार की पकड़ हर जगह मजबूत नजर आई। साल 2019 भी अजीत पवार के लिए हर मायने में काफी ज्यादा नाटकीय था। अजीत पवार ने अपने चाचा और पार्टी संरक्षक शरद पवार के खिलाफ अपनी पहली खुली बगावत दिखाई थी। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए बीजेपी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन किया और खुद उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उन्होंने 3 दिन बाद इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इससे फडणवीस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस फैसले से अटकलों का दौर शुरू हो गया और एनसीपी के भीतर वफादारी और महत्वाकांक्षा पर बहस तेज हो गई थी। फिलहाल अजीत पवार
एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे और फिलहाल जो क्रैश साइट है वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। आसमान में काला धुआं और जमीन पर बिखरा हुआ मलबा ही अब नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भी मौके पर पहुंचे और जांच टीमें अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये वाकई में कोई तकनीकी खराबी थी या पायलट की कोई चूक थी। महाराष्ट्र में आज काफी ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर हलचल नजर आ रही है। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए। धन्यवाद।